दिस इज अहमद हंजला रफ़ी और मैं मलकियत इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो इस वीडियो को जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस चैनल पे ना कि हम आपको सिर्फ रियल एस्टेट एंड साइंस की नॉलेज दे रहे हैं और ना हम आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के मशवरे दे रहे हैं, बल्कि साथ साथ में हम आपको जनरल नॉलेज भी देंगे। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ बताने वाला हूँ उस पर आप बहुत ज़्यादा फ़ख्र फील करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग लकीर से फ़कीर वाली कैटेगरी से निकलें और आप हमारे चैनल मलकियत मार्केटिंग को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं आज के हमारी टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में आज बताऊंगा, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक मिडीवल एज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। अच्छा, अब आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंध की तहजीब भी कह सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रीजंस देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो टाइम पीरियड था वो 2300 BC से लेके 1600 BC तक का था, यानी कि 2300 BC से लेके 1900 BC तक ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान में रही। अब हम देखें जो दुनिया में सबसे 4 पुरानी सिविलाइजेशन है उनमें से एक पुरानी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि ये डिस्कवर कब हुई, ये इसका डिस्कवरी हुई थी 1920 और 1921 के दरमियान में ब्रिटिश इंडिया के दौर में। और वहाँ उस डिस्कवरी में पता लगा था कि हाँ भाई इधर भी कोई सिविलाइजेशन है। एंड इस डिस्कवरी में 2 सिटी सामने आई, एक हड़प्पा जो पंजाब के अंदर है और एक मोहनजोदारो जो सिंध के अंदर है। अब पाकिस्तान या हिंदुस्तान के अंदर टोटल 1050 ऐसी साइट्स फाउंड हुई हैं, जिनमें से 616 हिंदुस्तान के अंदर है और 434 पाकिस्तान के अंदर है। अब हम इसके एक्सट्रीम पीरियड पे बात कर लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सट्रीम पीरियड था वो 2600 BC से लेके 1900 BC तक का था। और अगर हम इसकी आबादी की बात करें, इसकी आबादी थी 50 लाख या 60 लाख, इसी तरह की कुछ इनकी आबादी थी। अब हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी फेमस क्यों थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी फेमस इसलिए थी अपने आर्किटेक्चर की वजह से, क्योंकि इनका जो आर्किटेक्चर है आज के ज़माने से कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न था, ये कुछ लोगों का कहना है। और उस वक्त जो अगर हम इनके वेयर हाउसेस देखें और इनका सीवरेज सिस्टम देखें और इनका और सारे आर्किटेक्चर्स देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न था और ये बहुत ही सलीके और तरीके से रहते थे। इसलिए एतजाज़ हसन ने हमें ये बात की थी कि अगर हमसे पूछे कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हम पाकिस्तानी का हिस्ट्री क्या है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री, क्योंकि 75 ईयर्स की कोई हिस्ट्री नहीं होती। तो हम कहेंगे कि हाँ वी आर इंडस मेल, कि हमने लोगों को रहना सिखाया और सलीका सिखाया। अब हम बात करते हैं मिडीवल पीरियड के बारे में। अब इसका जो टाइम पीरियड था वो 500 AD से लेके 1780 AD तक का था। द मिडीवल पीरियड इज कॉमनली टर्म्ड एज द मिडल एजेस, यानी कि ये मिडल पार्ट था 3 ट्रेडिशनल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और ये फर्दर मोर डिवाइड हुआ था इनटू 3 रीजन्स, नेमली अर्ली, हाई एंड लेटेस्ट मिडल एज। और ये कहानी शुरू होती है 5th सेंचुरी से और ख़त्म होती है 15 सेंचुरी पे। ये हिस्टोरिकल कहानी तब शुरू हुई जब कुछ समुद्री लुटेरे यूरोप पर हमला किया एंड दीज पायरेट्स वर आल्सो नोन एज वाइकिंग्स। अब ये समुद्री लुटेरों ने फ्रांस पर हमला किया और वहाँ का जो किंग था फ्रांस का, उन्होंने ज़मीन दी इन समुद्री लुटेरों को ताकि ये लोग फ्रांस पर और हमला ना करें। तो यही समुद्री लुटेरे वहाँ पर आबाद हुए और वहाँ की लड़कियों से इन्होंने शादी की और उन्होंने उन ज़मीनों पर खेती बाड़ी की और वो एक हद तक सिविलाइज्ड भी हो गए थे। फिर जूं वक्त गुजरता गया यही समुद्री लुटेरे फ्रांस के कल्चर और ज़ुबान को अपना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये इनमें घुल मिल जाते हैं। और फ्रांस के जो लोग थे वो इन्हें नॉर्मन बुलाते थे। अगर हम देखा भी जाए, नॉर्मन का मतलब होता है नॉर्थ, और ये लोग आए भी नॉर्थ से थे। फिर यही समुद्री लुटेरे इटली पर हमला करते हैं और फिर उसके बाद इंग्लैंड पर हमला करते हैं और इंग्लैंड के कल्चर और ज़ुबान पर मुकम्मल कब्जा कर लेते हैं। अब 1066 से लेके 1200 सेंचुरी तक मुकम्मल तौर पर ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल ख़त्म कर दी गई और फिर इंग्लैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो बन गई थी फ्रेंच। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर अपनी कुछ राय देना चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं और आप अपनी हमें राय से आगाह भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।